कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की संकल्प शक्ति के कारण ही आज देश की आवाज है। मातृशक्ति के लिए केंद्र सरकार उज्ज्वला योजना, स्व सहायता समूह योजना और प्रधानमंत्री आवास के तहत बहुत सारे कार्य किए गए हैं। आज मातृशक्ति वंदन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी सीधे संवाद करेंगे। यदि विकसित भारत को हम देखना चाहते हैं, सफल भारत को हम देखना चाहते हैं, तो प्रधानमंत्री जी की इच्छा यही है कि मातृशक्ति सफल हो, तभी देश आगे बढ़ेगा। यह कहा प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह जी ने। साथी आमंत्रित है दिव्य ज्योति कल्याण स्व सहायता समूह की सदस्य 4,50,000 रुपए दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत दिव्य ज्योति कल्याण और प्रतिक्रम में आ रहा सिया राम कल्याण स्व सहायता समूह। तालियों में मुझे लगता है लगातार तालियों में कंजूसी न करें। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत का जो संकल्प लिया है, उस दिशा में हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात को भी जानते हैं कि जब तक देश की आधी आबादी यानी मातृशक्ति को आत्मनिर्भर नहीं बनाया जाता और सीधे तौर पर उसको मुख्य धारा में नहीं लेकर आएंगे, तब तक देश के आत्मनिर्भर होने का और विकसित भारत का संकल्प पूरा नहीं हो सकता। और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ से ही वो सारे आवश्यक कदम उठाए जिसके कारण महिलाएं, देश की आधी आबादी आत्मनिर्भर हो सकती है। विचार करिए कुछ समय पहले के बारे में कि जब गाँव में, शहरों में हमारी गरीब माताएं बहनें चूल्हा फूंक फूंक के अपना स्वास्थ्य खराब करती थी, कोई विकल्प नहीं होता था। आज उन सबके घरों में उज्ज्वला का कनेक्शन है। उन गरीब माताओं बहनों के बारे में विचार करिए कि झोपड़ियों में पुरानी साड़ी की बनी हुई दीवार गत्ते और कागज के बनी हुई दीवारों में रहा करती थी। लेकिन आज ऐसी करोड़ों माताओं बहनों के पास में प्रधानमंत्री आवास के पक्के मकान हैं और उसके साथ साथ महिलाएं आत्मनिर्भर हों, इस दिशा में लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास चल रहे हैं। और उन्होंने स्व सहायता समूहों को मजबूत करने के लिए भी केंद्र सरकार की तरफ से बीड़ा उठाया। आज शक्ति वंदन का जो कार्यक्रम है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी इसके माध्यम से देश की करोड़ों महिलाओं से, सीधे माताओं बहनों से संवाद करने वाले हैं और एक तरीके से उनको प्रोत्साहित करेंगे विकसित भारत के इस अभियान में जुड़ने के लिए। और आज स्व सहायता समूहों में 20 लाख रुपए तक का ऋण भी उनको आसानी से उपलब्ध होता। और आज आपने देखा है कि बहनों ने कितने सुंदर तरीके से, जो कम पढ़ी लिखी बहनें हैं, वो भी स्व सहायता समूहों के माध्यम से न केवल अपना बल्कि और महिलाओं का भी, उनके परिवारों का भी भरण पोषण उस समूह के माध्यम से कर रही हैं। तो आज ये बड़ी ताकत है। एक तरह से देखा जाए तो माननीय प्रधानमंत्री जी का दिया गया प्रोत्साहन देश की आधी आबादी को न केवल आगे बढ़ा रहा है, बल्कि भारत तेजी के साथ आगे बढ़े, इसमें भी वो महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। मैं अन्नपूर्णा स्व सहायता समूह की अध्यक्ष सुमित्रा पटेल। मुझे सबसे पहले मैंने ये समूह का गठन किया जिसमें 10 महिलाएं थीं। 10 महिलाओं के द्वारा हम लोग को फिर 2-3 महीने के बाद हम लोग को RF की राशि मिली और हम लोग ने अपना बिजनेस शुरू किया। शुरू में हम लोगों ने पापड़ अचार का बिजनेस शुरू किया था क्योंकि कुछ महिलाओं से सिलाई वगैरह नहीं बनती थी। फिर हम वो पापड़ का बिक्री करके और हम लोगों ने जो हम लोग को प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट से हम लोगों ने सिलाई वगैरह का काम चालू किया और जिसके द्वारा हम लोग को गणवेश का काम मिल गया नगर निगम की तरफ से। अच्छा काम देखकर उन्होंने हम लोग को लोन प्रोवाइड करवाया और जिसके द्वारा हम लोग ने और अच्छा उसमें काम किया और लगातार हम लोग ये अग्रिम सीमा पर हैं और एक से एक काम हम लोग को प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद।